द साइकोलॉजी ऑफ मनी का अध्याय 11 धन के मनोविज्ञान पर चर्चा करता है, जो धनी बनने और धनी रहने के विचार पर केंद्रित है। मॉर्गन हॉसेल यह बताते हैं कि वित्तीय निर्णयों में धीरज, परिवर्तन को स्वीकृति देना और अत्यधिक जोखिमों से बचना लंबे समय तक वित्तीय सफलता में योगदान करते हैं। इस अध्याय में वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर बातचीत की जाती है, जो उम्मीदों को प्रबंधन, परिवर्तन का सामना करने और अत्यधिक जोखिमों से बचने में जीवनभर वित्तीय सफलता में योगदान करते हैं। अंत में यह पाठ पाठकों को संतुलित और धैर्यशील दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जानते हुए कि वास्तविक धन मौद्रिक मूल्य से आगे बढ़कर एक पूर्ण और सार्थक जीवन का हिस्सा है। इस अध्याय में मॉर्गन हॉसेल ने बताया है कि धन की प्राप्ति और धन की रक्षा में संतुलन स्थापित करना केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि यह जीवन को सुखद और अर्थपूर्ण बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। वित्तीय सफलता में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी आशाओं को प्रबंधित करने, आपत्तियों का सामना करने का योग्यता रखने और निर्णयों के परिणामों का सामना करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। यह पुस्तक आम व्यक्ति को बताती है कि धन का प्रबंधन केवल निवेश योजनाओं और आर्थिक रणनीतियों के बारे में ही नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिकता और व्यक्तिगत विकास के साथ जुड़ा होता है। धन का उपयोग सुखद जीवन की दिशा में किया जाना चाहिए और सफलता को मानवीय संबंध, सेवा और समृद्धि के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इस पुस्तक का यह अध्याय पढ़ने वालों को सीखता है कि धन सिर्फ एक साधन है जो व्यक्ति को आत्मसमर्पण और सहजता के साथ जीवन को आगे बढ़ाने का एक साधन होना चाहिए। इस अध्याय में व्यक्ति को यह भी सिखाया जाता है कि धन के प्राप्ति और संरक्षण में सफलता के लिए धैर्य और सही सोच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। असली धनी वह है जो अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति में धीरज बनाए रखता है और अपने निर्णयों को अच्छी तरह से सोचकर लेता है। साथ ही यह अध्याय बताता है कि वित्तीय सफलता में व्यक्ति को समाज में हो रहे बदलावों का सामना करना भी महत्वपूर्ण है। तकनीकी और सामाजिक परिवर्तनों के साथ समर्थ रहना और नए अवसरों का सही समय पर उपयोग करना व्यक्ति को धनी रहने में सहारा प्रदान कर सकता है। इस रूप में धन के मनोविज्ञान का यह अध्याय सार्थक और सतत वित्तीय सफलता की प्राप्ति के लिए एक सजीव गुरु माना जा सकता है, जो न केवल धन के प्राप्ति में सही निर्णय लेने की महत्वपूर्णता को बताता है, बल्कि धन को सुखद और सफल जीवन का एक हिस्सा बनाए रखने के लिए भी मार्गदर्शन करता है। इस अध्याय में और भी एक महत्वपूर्ण बात है कि बिना सुरक्षितीकृत और संतुलित वित्तीय योजना के बिना धन की संरक्षण किसी भी धन की प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं हो सकता। यहाँ लेखक आधुनिक जीवन की अस्तित्व के बदलते परिप्रेक्ष्य में समर्थ रहने की महत्वपूर्णता पर बल देते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि योजनाएं और निर्णय विचारपूर्वक बनाए जाएं ताकि व्यक्ति विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों में सुरक्षित रह सके। समाप्त होते हुए यह अध्याय व्यक्ति को यह आत्मसमर्पण करने का सुझाव देता है कि धन का उपयोग सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समाज में भी सामाजिक सेवा, सहयोग और समृद्धि के प्रति एक सकारात्मक योगदान का हिस्सा बन सकता है। इस प्रकार धन के मनोविज्ञान का यह अध्याय सुमारे में आपको धन की सफलता में सही दिशा दिखाकर और सुस्ती से संरक्षित रहकर सफलता प्राप्त करने के लिए एक सुझावपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है।